Guys, it's audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. Good. Fine. Uh, we'll continue with chapter number 5 from the RD Sharma, Operation on the Rational Number. Today we'll discuss exercises 5.4. Okay. Now see, if you guys attend my previous class attentively, I clearly state the exercises 5.3, question number 1, 2, 3 you have to complete in homework. Question number 4 and 5 is optional. If you wish, you can do it. If you don't want to do it, not an issue. अगर आप करते हो, कोई डाउट रहता है, तो I will solve it. ठीक है बेटा? Now see, till now what we had completed in this chapter, rational number, revision कर रहे हैं हम RD शर्मा से. exercises 5.1 complete किया, 5.2 complete किया, 5.3 complete किया. 5.4 आज हम शुरू करेंगे. exercises 5.1, 5.2, 5.3 ये तीनों का जो बेसिक कंसेप्ट है, just a minute, okay? एक मिनट. 5.1, 5.2 एंड 5.3 में हमने जो कंसेप्ट रिवाइज किया वो था रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स में डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है. इन एक्सरसाइजेस 5.4 which is given on page number 5.13. The first question is about divide. उसके अंदर पहला क्वेश्चन है 1/2. What we have to do? We have to divide 1 divided by 1/2. So for division, the basic concept that you need to remember is about, in that case, first number as it is. First number as it is. Divide का multiply. Second number का reciprocal. Now I hope you know about what is reciprocal. In case of reciprocal, denominator become numerator and numerator become denominator. हम उसके जो डिजिट्स होते हैं उसकी प्लेस चेंज करते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट अभी मल्टीप्लीकेशन का सम हो गया, हमारा प्रीवियस कंसेप्ट जो हमने कल किया था. ठीक है. अब वो सही हो गया. नाउ अगर ये 1 कट करो या जो भी करो, यू विल सी दैट आंसर इज 2. ठीक है. So somewhere the division of the rational number is relevant to the multiplication of the rational number only. After the first step you need to remember very carefully. First number as it is, divide का multiply and second number का reciprocal. Then it comes as sum of like multiplication of the rational number. और उसके बाद आपका जो basic cutting उसमें होता है वो कर लो, you get your answer. ठीक है. So the last one, 8th one. That is about 2/3 by minus 7/12. ठीक है. अब देखो 2/3 as it is, मैंने डिवाइड वाला साइन लगा देते. पहला स्टेप क्या? 2/3 as it is, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल. ठीक है. अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन का सम है उसमें आगे हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग प्रोसेस यानी कि रिड्यूसिंग पॉसिबल. तो हम वो रिड्यूसिंग करेंगे. कैसे होगा? हियर 3 4s are 12. After that you observe in numerator we have 2 and 4. In denominator we have 1 and -7.
अब कोई कॉमन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में मिल रहा है आपको फैक्टर? नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, 2 2 4, 2 2 4 होता है? नहीं होता है। 2 2 तो 4 ही होता है, बट यहाँ दोनों नंबर न्यूमरेटर में है तो इसका रिड्यूसिंग नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखो कोई रिड्यूसिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 4 8 एंड 1 इंटू -7 -7। अब देखो ये 8/-7 को लिखने के तरीके से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये -8/7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसको आप 8/-7 लिखो, -8/7 लिखो या -8/7 लिखो, यानी कि माइनस की साइन नीचे दो डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को दो या कॉमन दोनों के बीच में लिख लो, तीनों एक जैसा ही हो जाता है। ठीक है, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस, ये तीनों के तीनों सिमिलर वैल्यू ही रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। क्लियर एवरीवन? श्योर? तो बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Good. Chalo, let's complete it as a class book. After that, we'll discuss the next question. Complete it as a class book. Sir, in the 8 one, last number is not visible. That is -8/7. No, sir, वो last -8 upon उसके बाद में हाँ बोला। तो लास्ट सारे के सारे एक ही वैल्यूज है। तो 8/-7 लिखा है, -8/7 लिखा है या -8/7 लिखो, तीनों एक ही होता है, वही है। Good. Now see, question number 1 में total 8 questions थे. Out of them 2 I have did on a board. Remain 6 you will did in a homework. तो आपके वो प्रैक्टिस हो जाएगी रैशनल नंबर। अब देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो चारों टॉपिक हमने रिवाइज कर लिए। अब इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी हमारा रिवाइज हो जाता है, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का डिवाइड, वो सेम एज होता है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज कि रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, जबकि फ्रैक्शन नंबर हम जो भी पढ़ते हैं वो पॉजिटिव पढ़ते थे। मैथड वुड बी सिमिलर। जब कैलकुलेशन की बात आती है तो मैथड यही आएगा, ओनली द डिफरेंस इज कि उसके आंसर्स में प्लस माइनस का देखना होता है रेशनल नंबर में, जबकि उसमें मोस्टली आंसर जो तुम्हारे होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, बाकी मैथडोलॉजी सिमिलर रहता है। तो एक साथ यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। दैट इज वन इज अबाउट ऑपरेशन फॉर द रेशनल नंबर एज वेल एज ऑपरेशन फॉर द रेशनल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये आपको वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, आपको उसको वैल्यूज फाइंड करना है, रिड्यूस करना है इन द लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो डिवाइड की साइन उसको मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड नंबर को रेसिप्रोकल करोगे, फिर उसका जो रिड्यूसिंग फॉर्म होता है, कटिंग प्रोसेस होता है, वो कटिंग करोगे, देन यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है आप 1 के रिमेन सम और क्वेश्चन 2 के सारे सम होमवर्क में कंप्लीट करोगे।
Is it clear everyone? Okay, sir. Yes, sir. गुड। चलो अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 50 एंड वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -10, फाइंड अदर। देखो क्या दिया है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, किसी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया है तुम्हें 15, out of them one number is, one of the number is -10. What we have to find out other number. अब देखो इसको ध्यान से देखो क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, उसमें से एक रैशनल नंबर तो मेरे पास है -10 मल्टीप्लाई, दूसरा रैशनल नंबर जो है उसको हम x m y z कुछ भी कह सकते हैं। मैं m कहूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन के साथ x जैसा ना लगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर आता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर आता है 15। अब देखो भाई तुम्हें पता है ट्रांसपोजिंग कैसे होता है, ठीक है। ए m के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में सामने डिवाइड करेगा, तो m इज इक्वल टू 15/-10। बट ये जो आंसर है वो रिड्यूसिंग फॉर्म में नहीं है। रैशनल नंबर ढूंढ रहे हैं, डेसिमल में मत जाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में रखो या तो रैशनल नंबर फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। बट इसका रिड्यूसिंग पॉसिबल है। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, so the final answer is -3/2. What I explained before in that question only कि a माइनस जो 2 का है 3/-2, उसको तुम -3/2 भी लिख सकता है, कॉमन -3/2 भी लिख सकता है, 3/-2 भी लिख सकते हो। That 3 of the 3 represented similar value. So therefore other rational number is equal to 3/-2। तो जो दूसरा रैशनल नंबर है जो हमें ढूंढना है वो क्या होगा 3/-2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 15। तुम्हारा जो दूसरा रैशनल नंबर मिला उस रैशनल नंबर को पहले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट है तुम्हें 15 मिलेगा, ठीक है। दैट्स वे यू वेरीफाइड इट। चलो इसे क्लास वर्क में कंप्लीट करो, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Likewise, the way I have written on the board. Right, is audible and visible properly? Yes, sir. Yes, sir. सर सर आपने -10 मल्टीपल मीटर के बाजू में क्या लिखा है? वो मीटर नहीं है, वेरिएबल m है। That is variable m. Yes, here it is 15.
Sir, आगे तक sir, we can try question number 4. yes you can. If you done with the question number 3 as a classwork, try for the question number 4 by yourself. Question number 4 is same as question number 3. Good. Sir, question number 4 done. क्या आंसर है 10 आपका? by 3. 10 by 3. Good. Good. Very good. तो पहले डिवाइड लिखो, फिर उसको रेसिप्रोकल वाला मेथड से करो, इजी हो जाएगा. गुड. माइनस मत बोलो. 4 माइनस. हाँ अभी इसको रेसिप्रोकल. हाँ माइनस माइनस. Good. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 और आप अपने आप कर रहे हो, अगर अभी ना हो तो फिर होमवर्क में कंप्लीट कर देना, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 सिमिलर है. होमवर्क में कर दो तो भी चलेगा. अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -23/9. ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पूछने का तरीका अलग है. नथिंग इज डिफरेंट इन इट. उसमें भी वही था, एक नंबर दिया था, प्रोडक्ट दिया हुआ था, दूसरा नंबर ढूंढना. इसमें भी वही कहा है कि किसी एक नंबर जो दिया है उस नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो -23/9 आए. तो सपोज अगर हम उसको x या m या y या z कोई भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते और वो आंसर आता है लाइक से -1/6 मल्टीप्लाई बाय m लिख लेते हैं अभी, इज इक्वल टू माइनस. ठीक है, अब ये ट्रांसपोज होगा तो m इज इक्वल टू -23/9 डिवाइड बाय -1/6. तो -23/9 डिवाइड का मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 6/-1. अब देखो ये 3 जा और ये 3 2 जा. आगे अब कोई कटिंग नहीं हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 23 2 जा 46 डिवाइड बाय 3. तो अगर आप इसको 46 डिवाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट आंसर -23/9. यार आ रहा है समझ में? इट्स द सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जस्ट द डिफरेंट मैथोडोलॉजी टू आस्क द क्वेश्चन. वर्ड थोड़े चेंज कर दिए, पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है, बाकी वो सिमिलर ही है. ठीक है, चलो लेट्स फिनिश दिस सेशन क्लास वर्क. सर आपने -23 के बाजू में क्या लिखा?
-23/9, then -23/9 divided by -1/6. सर Then उसका divide का नीचे 23. then divide का multiply, it becomes 6/1. तो माइनस माइनस कट हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, 23 2 जा 46, 3 1 जा 3. Done? Sir, your video is pressed. Sir, it is blurred. Now okay. The remain question which is same है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, दोनों तुम्हें होमवर्क में करना है. अभी क्लास वर्क कंप्लीट कर रहे थे और टाइम रहता है, देन यू कैन ट्राई फॉर इट और एल्स यू कैन कंप्लीट इन होमवर्क. माइनस कट होगा ना, 23 कैसे कट होगा यार? क्वेश्चन 6 अभी अपने आप ट्राई करो. एक स्टेप थोड़ा गलत लिखा है, केवल इसकी जरूरत नहीं है. सीधा स्टेप गुड. 5 3 जा 15 होता है. गाइस 6 डन. ऑनलाइन जो बैठे हुए थे Sir, question number 5 done. 6 you have to try by yourself. Sir, question number 6 answer is 4/3. Very good. If it is in multiply relation, you can. See, in the multiplication, cutting in the sense minus minus plus. फिर वो दोनों न्यूमरेटर हो या दोनों डिनोमिनेटर हो, या एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हो. अगर तुम्हारे पास दो रेशनल नंबर है मल्टीप्लाई करने में और एक नंबर का न्यूमरेटर नेगेटिव है, दूसरे का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, फिर भी वो पॉजिटिव हो जाता है. दोनों न्यूमरेटर नेगेटिव है, फिर भी वो पॉजिटिव हो जाता है. Question number 6 also done, sir. 4/3. ओके बेटा. Subtraction and addition, you have to follow that minus minus plus, plus minus minus, but in the sense of operation. तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इंटीजर हमें बहुत जगह पे यूज हो रहा है. वैसे बोलने में कॉमन आता है प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस. बट ये दो अलग तरीके से अप्लाई होता है. अगर ये प्लस माइनस में अप्लाई होता है तो इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन होता है.
प्लस प्लस मतलब ऑपरेशन यू विल टेक प्लस, माइनस माइनस दो नेगेटिव नंबर है, इन द सेंस ऑपरेशन यू विल टेक प्लस, प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स एक नंबर प्लस है एक माइनस है, ऑपरेशन यानी कि उन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। जबकि यही चीज अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो वहां ऑपरेशन डिसाइड नहीं होता है, वहां ऑपरेशन डिसाइड नहीं होता है, ऑपरेशन तो वही करना है जो है, यानी कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है तो डिवाइड ही करना है। वहां आंसर की साइन डिसाइड होती है कि माइनस माइनस प्लस तो आंसर प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस वहां आंसर माइनस आएगा। तो ये जो रिलेशन है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस या प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में सिर्फ साइन डिसाइड करता, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो ऑपरेशन डिसाइड करता कि इसका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर की साइन कैसे डिसाइड होती है, तो कि बड़े नंबर की जो साइन होती है वो लग जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ही सेपरेटली याद रखनी है और इसको प्रॉपरली समझनी है। एज आई इवन डिस्कस यस्टरडे, ये दो चीज जो है मतलब जो ये इंटीजर का कंसेप्ट हमें 4 चैप्टर में कंफ्यूज करेगा अगर हमें क्लियर नहीं है तो। सिंपल इक्वेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एंड रैशनल नंबर और इटसेल्फ इंटीजर जो हम पढ़ ही रहे। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल 8 चैप्टर जिसमें से 50% सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट एज अ इंटीजर यूज हो रहा है, तो बाकी चैप्टर तुम्हें कितने क्लियर कंटेंट सब होना चाहिए, बट ये तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा 50% सिलेबस कवर होता है इसमें सिर्फ एक चैप्टर के साथ। ठीक है, चलो उसके बाद 7th आप होमवर्क में करोगे, 8th एंड 9th ऑप्शनल रहेगा। अब 10th करवाता हूं मैं, 8th एंड 9th ऑप्शनल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2 मीटर ऑफ रोप इज ₹12 3/4, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर of rope is ₹12 होल 3/4। तो therefore आपको ढूंढना क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप क्या होगा, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, है ना। आप इस सिंपल क्वेश्चन अगर सीधी तरीके से पूछा जाए कि इफ द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट इज ₹20, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, क्या करोगे, डिवाइड, दैट इज ओनली। बट तुम क्योंकि क्लास तुम्हारी बड़ी होगी ना, तो कंसेप्ट वही का वही है, नंबर थोड़े बदल जाते हैं, बट हम नंबर देख के डर जाते हैं। वैसे मिक्स फ्रैक्शन के नंबर को डिवाइड करने का सोचना होता है ना, सबसे आधे डरे होते हैं हम लोग, कैसे करेंगे होगा, या तो करने के बाद भी खुद पे भरोसा नहीं आता हमें, सही किया कि गलत। गो विद द प्रोसेस एंड कंसेप्ट ओनली, व्हाट यू नीड टू डू। तो क्या हमें 12 होल डिवाइड बाय 12 होल 3/4 डिवाइड बाय 7 होल 2/3 करना है। 12 4 जा 48 प्लस 3 51/4, 7 3 जा 21 प्लस 2। अब तो फर्स्ट नंबर है इट इज, सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल। अब देखो कहीं पे कुछ कट हो रहा हो तो 23 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, 4 2 के टेबल में आएगा, 51 17 और 3 के टेबल में आएगा, 3 खुद के टेबल में आएगा। तो कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 153 ठीक है, 153 अपॉन 92 कॉस्ट आया है तो रुपीज में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों नहीं करोगे, हम रेशनल नंबर में नहीं करते, मोस्टली रेशनल नंबर को रेशनल नंबर फॉर्म में रहने देते थे क्योंकि क्वेश्चन रेशनल नंबर फॉर्म में होता था, बट यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। तो आंसर विल बी ₹1 होल 16/92। अंडरस्टूड एवरीवन, कंसेप्ट इज वेरी इजी, दैट सिंपली यू हैव टू डिवाइड, इसमें कोई इतना डिफिकल्टी लेवल है नहीं।
और ये कंसेप्ट आप वैसे भी बहुत क्लासेस लाइक 4th 5th 6th इन क्लास में तो वैसे भी आता था। आर्ट के क्लास में मेरी प्रॉक्सी है मैं होगा और हम नोटबुक चेक करें। इट इज ऑन 11:40 to 12:20 ना। बेटा 11:40 to 12:20 जो आर्ट का तुम्हारा ऑनलाइन क्लास है वो एक प्रॉक्सी लेक्चर होगा जो सर नहीं आने वाले। तुम्हें नहीं पता होगा बेटा। तो ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनके लिए वो प्रॉक्सी है तो आपको वो क्लास ज्वाइन करना नहीं रहेगा। ठीक है बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। Sir, I will give my notebook on Monday to check. ओके बेटा कोई इशू नहीं। See, your homework is about to complete. Exercise is 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 7 और उसके बाद हमने 8 और 9 ऑप्शनल दिया था। क्वेश्चन 10, 11 इन F&B, बाकी के क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। आप करो तो ठीक है, अदरवाइज इसको ओके आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा। सॉल्व एक्सरसाइज इज 5.4, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन F&B। व्हेन आई सेड F&B आप ये सारा वर्क कौन में करोगे? RD शर्मा वाले प्रोग्राम। ठीक है, चलो once you done with the classwork you can leave. तुम लोग नहीं। Sir, will give the blueprint of the A1 paper. मिलेगी बेटा, आपको कोर्स पेपर भी मिलेगा और ब्लूप्रिंट भी मिलेगी। ठीक है बेटा। सर आई हैव डाउट। हाँ पूछो। सर जब सर ये आईडी शर्मा भी सबमिट करने हैं ना? हाँ वो बताऊंगा कब कर रही है। पहले NCERT चेक करेंगे फिर RD शर्मा चेक करेंगे। ठीक है, चलो।